प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है और मैं लुधियाना में रहती हूँ और अ, मैं स्टाफ नर्स हूँ और मैं एज़ ए स्टाफ नर्स काम करती हूँ सीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि उन्होंने मेरे जीवन में ये समा दिया कि मैं अपनी गवाही आप लोगों के सामने रख सकूं। और गवाही देने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इन लॉकडाउन के दौरान मैं द साल्वेशन आर्मी चर्च जलंधर के साथ जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं 4 महीनों से लगातार साल्वेशन आर्मी चर्च के साथ जुड़ी हुई हूँ और जो भी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं उनमें मैं हिस्सा लेती हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का, बुआ जी का, कि परमेश्वर की योजना के अनुसार वो हमारे साथ जुड़े हैं इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के द्वारा। और उन्होंने अपने वचनों के द्वारा जो खुदा ने उनको वचन दिया है, हमारे हमारे जीवनों को बदला है परमेश्वर ने उनके ज़रिए, कि उन्होंने हमें इस ऑनलाइन मीटिंग के दौरान वचन सुनाए और परमेश्वर का ज़िंदा कलाम सुनाया और सुनाने के साथ साथ हमें समझाया भी, जिसके ज़रिए हम अपने जीवनों को जान सकें, हम अपने जीवनों को परख सकें। और उन वचनों के द्वारा हमारा जीवन जो है वो बदला है और मेरा जीवन काफ़ी हद तक बदल गया है। और मैं परमेश्वर का और खुदा के कलाम का बहुत धन्यवाद करती हूँ और बुआ जी का और पास्टर जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को बदलने के लिए, लोगों में बेदारी डालने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए। क्योंकि सचमुच ये जो समय है ये बहुत ही मतलब कठोर समय है और जो परमेश्वर का आना है वो बहुत नज़दीक है। और ये समय है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, हम अपने अपराधों को मानें परमेश्वर के सामने और अपने जीवन को बदलें। क्योंकि यीशु एक सच्ची जीवन की ज्योति है और यीशु चाहते हैं कि हम अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में रहें। तो परमेश्वर ने यीशु ने अपनी जान देकर हमें ज्योति के जीवन में हमारा प्रवेश किया है। तो हमारा जीवन जो है अब अंधकार में नहीं है, ज्योति में है। लेकिन इस ज्योति को हम कब समझे हैं, जब हमने ये ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग्स को देखना शुरू किया और खुदा के वचन ने हमारे जीवनों में काम किया और हम समझ सके कि हम अंधकार के लिए पैदा नहीं हुए बल्कि ज्योति के लिए पैदा हुए हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका, साल्वेशन आर्मी चर्च जलंधर का, उनकी पूरी टीम का और जितने भी मेंबर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना टाइम देते हैं। क्योंकि जब हम अपना खुदा को टाइम देते हैं तो वो जो हमारा समय है खुदा की हजूरी में जो जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम अपने ज़िंदा खुदा की महिमा कर सके, उस्तत कर सके, वड्याई कर सके। क्योंकि हमारा यही काम है कि हम उस ज़िंदा खुदा की महिमा कर सके, उसको पुकारें अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से। और मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के दौरान बहुत बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए हैं, बहुत सारे टेस्टिमनी मैंने रिसीव की हैं। और मेरा परिवार इस ऑनलाइन मीटिंग को देखता है, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं, मेरे हस्बैंड भी इस प्रेयर मीटिंग को अटेंड करते हैं और उनका जीवन भी बदला है। और बहुत जल्द वो भी अपने जीवन की गवाही जो देंगे। मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं एक सबसे बड़ी गवाही देना चाहती हूँ कि मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान, अपनी जॉब के दौरान, जब मैं अपने हॉस्पिटल में कार्य करती हूँ एज़ ए स्टाफ नर्स, तो मैं एक आईसीयू में काम करती हूँ। बच्चों का आईसीयू है जिसको पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। और उसमें बहुत सारे सीरियस बच्चे आते हैं जो समय से पहले हो जाते हैं, जहाँ जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उनको बहुत एक अद्भुत बीमारियां लग जाती हैं और वो बहुत सीरियस कंडीशन में आ जाते हैं। और मेरी गवाही ये है कि एक बच्चा मेरी वार्ड में एडमिट हुआ था
और वो टाइम से पहले हो गया था। और टाइम से पहले होने के कारण उसके जो लंग्स थे, उसके जो फेफड़े थे, वो पूरी तरह से बने नहीं थे। और वो बच्चा जब आया था मेरी वार्ड में, तो वो बहुत सीरियस कंडीशन में आया और वो सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसके जो लंग्स थे, उसके जो फेफड़े थे, वो पूरी तरह बने नहीं थे। और उसको बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया था, सेप्टिसीमिया बोलते हैं। और सेप्टिसीमिया में पूरे ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है, और जब पूरे ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है तो वो पूरे शरीर में चला जाता है। तो वो बच्चा बहुत सीरियस कंडीशन में आया था और वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो डॉक्टर्स ने उसको उसके गले में ट्यूब डाल के उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर एक सांस देने वाली मशीन होती है, उस पे रख दिया। तो वो बच्चा पूरा 1 महीना उस सांस वाली मशीन पे रहा। तो एज़ ए स्टाफ नर्स मैं रोज़ उसका काम करती थी, लेकिन कभी मेरे दिल में ऐसी गवाही नहीं हुई कि मैं उसके लिए दुआ कर सकूं। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग अटेंड करनी शुरू कर दी तो मेरा जीवन बदला, जबकि मैंने पहले भी बोला है। तो मेरे जीवन में एकदम परमेश्वर के आत्मा ने टच किया कि मैं उसके लिए दुआ करूं। मेरे दिल में उसके लिए दया आई, क्योंकि रोज़ हमें वचन में ये सिखाया जाता है, पास्टर जी और बुआ जी भी बताते हैं कि हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को दीन बनाना है, दयालु बनाना है, नम्रता लानी है। तो मेरे दिल में उसके लिए दया आई उस बच्चे के लिए। तो मैंने उसके लिए दिल में प्रेयर की कि खुदा, ये बच्चा 1 महीने से अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहा है, लेकिन बार-बार वो हार रहा है। तो मैंने कहा कि खुदा, तू हमारा ऐसा खुदा है जो हमें लड़ना सिखाता है, और जब हम तेरा नाम लेकर लड़ते हैं तो हम उस पर फ़तह पाते हैं। तो मुझे बहुत दुःख लगा उस बच्चे के लिए। एक माँ हूँ मैं भी, तो बहुत मुझे उसके लिए ऐसा फ़ील हुआ कि उस बच्चे को शिफ़ा मिलनी चाहिए, यीशु के नाम में उस बच्चे को शिफ़ा मिलनी चाहिए। तो मैंने उसके लिए प्रेयर की, और पहले मैंने उसके लिए प्रेयर की, और फिर भी मैंने देखा कि वो बच्चा वेंटिलेटर से उतर तो गया, लेकिन वो एक दिन उतरता था तो दूसरे दिन वो फिर वेंटिलेटर पे चला जाता था। तो ऐसे करके वो फिर डाउन ही डाउन, उसकी जो हेल्थ थी वो डाउन ही डाउन होती जा रही थी। फिर एक दिन मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा आया कि मैं प्रेयर देख रही थी, ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी, और बुआ जी वचन सुना रहे थे, और बुआ जी अपनी आत्मा में रो रो के हमारे लिए दुआ कर रहे थे। तो मेरे दिल में ऐसा हुआ कि मैं भी उस बच्चे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो इस प्रेयर ऑनलाइन मीटिंग के दौरान डाल दूं। तो मैंने जैसे रिक्वेस्ट दी तो मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं 8 बजे अपनी ड्यूटी पर चली गई। तो मेरे को नहीं पता था कि बुआ जी ने उसके लिए प्रेयर की है या नहीं, लेकिन मैंने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी। और मैंने सोचा कि बुआ जी जब इसको देखेंगे तो जब भी उनको टाइम लगेगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आफ्टर प्रेयर भी वो हमारी रिक्वेस्ट को देखते हैं और हमारे लिए प्रेयर करते हैं। तो मैंने सोचा अगर वो आफ्टर प्रेयर देखेंगे तो वो ज़रूर प्रेयर करेंगे। पर उसके बाद ही जब मैं ड्यूटी पर पहुंची तो आफ्टर 10 मिनट्स मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया कि जो बच्चे के लिए तूने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी उसके लिए बुआ जी ने प्रेयर की है। तो मैंने जल्दी से अपना जो फ़ेसबुक वाला पेज था उसको खोला, और जो प्रेयर थी मैंने उसको जब देखा तो बुआ जी उसके लिए, उस बच्चे के लिए पवित्र आत्मा में होकर रो रो के उसके लिए, आहें भर भर के उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। तो जैसे बुआ जी ने उसके लिए प्रेयर करना शुरू किया, मैंने झट से फ़ोन पकड़ा और मैंने उस बच्चे के ऊपर अपना हाथ रखा, और मैंने रिसीव किया कि जो बुआ जी बोल रहे हैं उस बच्चे के जीवन में वैसा हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और खुदा ने उस प्रेयर के दौरान, जो पवित्र आत्मा ने उसके लिए प्रेयर की, उस प्रेयर के दौरान उस बच्चे को छुआ और उसको शिफा दी। और वो बच्चा उसके बाद, उस प्रेयर के बाद अगले दिन वेंटिलेटर से उतरा, और डॉक्टर्स और हम लोग इसी टेंशन में थे कि हमने इसको उतार तो दिया है लेकिन फिर वेंटिलेटर पे जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद आज उसको 2 हफ्ते हो गए हैं, वो बच्चा वेंटिलेटर से बिल्कुल वापस नहीं गया, और वो अब विदाउट ऑक्सीजन है बच्चा, और वो बिल्कुल नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुआ है। और जो बच्चा हाथ नहीं हिला सकता था, सांस नहीं ले पा रहा था, वो बच्चा आज अपनी माँ का दूध भी पी रहा है। और मैं सारी महिमा और सारा आदर और सारी जलाल परमेश्वर के नाम को देती हूँ। सचमुच हमारा खुदा बहुत महान खुदा है। हमारा खुदा इतना महान खुदा है कि वो हमारे ही जीवनों को नहीं बदलता, जबकि हमारे साथ जुड़े हर एक रिश्ते को, हमारे साथ जुड़े हर एक इंसान को बदलने की सामर्थ्य रखता है।
तो हम जितने भी परमेश्वर के साथ इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के साथ जुड़े हैं, खुदा का वचन हमें यही सिखाता है कि हमने सिर्फ अपने लिए नहीं ही मांगना है, हमने दूसरों के लिए मांगना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के दासों को देखते हैं कि वो कैसे अपने लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर नहीं करते, बल्कि वो दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं। वो दिन रात दूसरों के लिए दुआएँ करते हैं कि हर एक को शांति मिले, हर एक का जीवन बदले। तो ये प्रेयर जो मीटिंग है ऑनलाइन होती है, ये हमें, खुदा का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए भी दुआ करनी है, हमें दूसरों के लिए भी सोचना है। क्योंकि हमारा खुदा तो हमारे साथ रहता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। और ये जो बच्चा था वो नॉन क्रिश्चियन फैमिली को बिलॉन्ग करता था, लेकिन मेरा विश्वास था और बुआ जी को प्रेयर रिक्वेस्ट दी, बुआ जी को विश्वास था कि वो बच्चा बिल्कुल यीशु के नाम में ठीक होगा। और वो अब वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, और सारी आदर और जलाल और महिमा यीशु के नाम को मिले। और मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक जन का, जो भी इस प्रेयर लाइन ऑनलाइन मीटिंग में एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, और ख़ास करके बुआ जी, पास्टर जी, सबके लिए दुआ करते हैं कि खुदा सबको अपने हाथों में संभाल के रखे। और मेरी भी ये है कि खुदा इसी तरह हमें एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे, क्योंकि खुदा का आत्मा हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना सिखाता है। और जब खुदा की भली शिक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा हमारे जीवनों को बदलने वाला खुदा है, वो समर्थी खुदा है, वो हर एक काम करने वाला खुदा है, हर एक चीज़ करने वाला खुदा है। उसके नाम को महिमा मिले। हमारे उठने से, बैठने से, सोचने से, समझने से, हमारे ड्यूटी करने से, हमारे हर एक काम करने से, चाहे वो हमारा कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो हमारा कोई भी काम हो, उस काम के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सारी आदर जलाल महिमा यीशु के नाम को मिले। आमीन।